हेलो एवरीवन, माय नेम इज भरत कश्यप। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफॉर्म्स के ड्रॉडाउन्स के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोफॉर्म में ड्रॉडाउन कितने तरीके के होते हैं, टाइप ऑफ ड्रॉडाउन्स एंड ड्रॉडाउन किस तरीके से काम करते हैं, और एज अ ट्रेडर आपके लिए कौन सा ड्रॉडाउन सबसे ज्यादा बेस्ट है। मोस्टली ट्रेडर क्या करते हैं, जो कोई भी अपना प्रोफॉर्म के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट करने जा रहा होता है, प्रोफॉर्म के बारे में जान तो लेता है, थोड़ा बहुत देख लेता है, बट उनको ड्रॉडाउन्स की नॉलेज नहीं होती है। वो अकाउंट तो बाय कर लेते हैं प्रोफॉर्म्स के, बट ड्रॉडाउन्स की नॉलेज नहीं होती, जिसकी वजह से अपना अकाउंट जो है ब्लो कर लेते हैं, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि ड्रॉडाउन होते क्या है, ड्रॉडाउन काम किस तरीके से करते हैं, और आपके लिए कौन सा ड्रॉडाउन बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे ड्रॉडाउन के लिमिट की। ड्रॉडाउन के टाइप जानने से पहले हम समझेंगे कि ड्रॉडाउन लिमिट्स क्या होती है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो प्रोफॉर्म्स है, 90% जो प्रोफॉर्म है, वो दो तरीके की ड्रॉडाउन लिमिट ऑफर करती है। एक होती है डेली ड्रॉडाउन लिमिट जो कि 5% होती है, और ओवरऑल ड्रॉडाउन लिमिट होती है 10%। एग्जाम्पल से हम समझेंगे, छोटे अकाउंट का एग्जाम्पल लेंगे। मान लीजिए आपने एक $5,000 का अकाउंट आपने बाय करा, ठीक है, और उसमें अगर आपने लॉस कर लिया 5%, यानी 5,000 का 5% कितना हो गया, $250, जो कि आपकी डेली ड्रॉडाउन लिमिट होती है 5%। तो अगर आपने $250 तक का अगर आपने लॉस कर लिया एक दिन में, तो आपका अकाउंट वहीं पर ही ब्रीच हो जाएगा, आपको ईमेल आ जाएगा दैट योर अकाउंट हैज बीन ब्रीच्ड। ठीक है, अब बात करेंगे ओवरऑल ड्रॉडाउन की। ओवरऑल ड्रॉडाउन जो होता है वो होता है आपका 10% का, यानी 5,000 का 10% हो गया $500। तो ओवरऑल ड्रॉडाउन में ये होता है कि अगर आपका, चाहे आप एक दिन में लॉस कीजिए, 2 दिन में लॉस कीजिए, 3 दिन में लॉस कीजिए, एक हफ्ता, एक महीना, अगर आपका जब भी आपका इक्विटी रहेगी, यानी टोटल 5,000 अकाउंट आपका मिलता है, उसमें 10% यानी $500 जब भी आप अपना लॉस करेंगे, तो आपका जो है अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। ठीक है, एक दिन में 250 से ज्यादा आपको लॉस नहीं करना है, और ओवरऑल अकाउंट में $500 से ज्यादा आपको लॉस नहीं करना है, यानी 10% एंड 5% डेली ड्रॉडाउन एंड 10% ओवरऑल ड्रॉडाउन लिमिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक हमको समझ में आ गया, दो तरीके की लिमिट होती है। डेली ड्रॉडाउन लिमिट होती है जो कि 5% होती है, एंड आपकी ओवरऑल ड्रॉडाउन लिमिट होती है जो कि 10% होती है। ठीक है, समझ आ गया। अब हम चलते हैं कि कितने तरीके के ड्रॉडाउन होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा द टाइप ऑफ ड्रॉडाउन इन प्रोफॉर्म। तो सबसे पहला जो ड्रॉडाउन होता है वो होता है इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन। ठीक है, सबसे पहला होता है इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन, सेकंड नंबर होता है बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन, और थर्ड नंबर होता है अपना इक्विटी ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। ठीक है, तीनों में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, और आपको समझ में आ जाएगा मेरे एक्सप्लेन करते हुए कि आपके लिए कौन सा ड्रॉडाउन बेस्ट है। तो सबसे पहला होता है हमारा इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन। तो इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन के बारे में मैं आपको बताने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि फ्लोटिंग जो पीएनएल होता है, अपना फ्लोटिंग पीएनएल होता है कि हमने फॉर एन एग्जांपल एक ट्रेड ओपन करी, और उसमें जो भी रनिंग प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा होता है ना, हमने जो ट्रेड ओपन करी उसमें कोई भी लॉस या प्रॉफिट जो भी चल रहा है, उसको हम फ्लोटिंग पीएनएल बोलते हैं, यानी रनिंग प्रॉफिट एंड लॉस को हम फ्लोटिंग पीएनएल बोलते हैं। ठीक है, तो इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन में जो होता है अपना, आपका फ्लोटिंग पीएनएल भी आपका काउंट होता है उसमें। ठीक है, तो फ्लोटिंग पीएनएल किस तरीके से काउंट होता है ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि $5,000 का आपने एक अकाउंट बाय किया, तो इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन में ये होता है कि अगर आपने एक ट्रेड ओपन किया, एग्जांपल के लिए आप मान लीजिए आपने $5,000 का अकाउंट बाय किया, उसमें एक ट्रेड ओपन किया आपने, उसमें जो आपका जो प्रॉफिट चल रहा है, उसमें प्रॉफिट चल रहा है आपका $300 का, आपने प्रॉफिट हो गया आपका। ठीक है, अब आपने क्या किया, $300 का आपका प्रॉफिट तो हो रहा है, आप उसे अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड के लिए लेके चले गए, अगले दिन के लिए भी आप उसको लेके चले गए। ठीक है, तो जब नेक्स्ट डे जब लगेगा, प्रोफॉर्म का यूजली जो नेक्स्ट डे एक दिन कंप्लीट होता है, वो इंडियन टाइम के हिसाब से 3:30 बजे रात के, इंडियन टाइम के हिसाब से 3:30 बजे रात के उनका वन डे कंप्लीट हो जाता है। तो जब उनका अगला दिन लगेगा, तो आपने क्या किया, एक ट्रेड ओपन किया, उसमें प्रॉफिट चल रहा था $300, आप उसे कैरी फॉरवर्ड अगले दिन के लिए लेके चले गए। तो 3:30 बजे के बाद आपका क्या होगा, जो टोटल, इसमें कि मैंने क्या बताया था, आपका फ्लोटिंग पीएनएल भी काउंट होता है। तो फ्लोटिंग पीएनएल कितना था आपका, $300 प्लस था, तो $5,000 का अकाउंट प्लस 300, तो आपका 5,300 आपका टोटल इक्विटी काउंट होगी नेक्स्ट डे के लिए। यानी एग्जाम्पल, आपका नेक्स्ट डे के लिए 5,300 की आपकी इक्विटी काउंट होगी। तो अगर आपका मान लीजिए 300 का आपका प्रॉफिट था, वहां से आपका जो है मार्केट रिवर्स हो गई, और आपका लॉस, आपका प्रॉफिट था $300, आपका कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ गया। ठीक है, आपका नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहा, आपका 300 से डायरेक्ट अपना कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ गया। तो वहां पर क्या होगा, आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। राइट, आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि यार मेरा तो प्रॉफिट चला था $300 का, मैं अगले दिन के लिए लेके गया कैरी फॉरवर्ड, पर ये मेरा $300 से अपना कॉस्ट टू कॉस्ट ही आया है। ठीक है, मेरा पीएनएल कॉस्ट टू कॉस्ट है, प्रॉफिट आ रहा था 300 का, फिर अपना वहीं पर ही आ गया जहां से मैंने बाय या सेल किया था, फिर भी मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया।
इसलिए ब्रीच हुआ क्योंकि ये अगले दिन के लिए, नेक्स्ट डे के लिए आपकी जो टोटल इक्विटी होती है, ठीक है, उसमें फ्लोटिंग पीएनएल भी काउंट करता है और वहां से आपकी इक्विटी काउंट होती है। आप कैरी फॉरवर्ड $300 का लेके गए थे, आपका 5,000 और $300 $5,300 हो गया, वहां से फिर वापस आपका आ गया तो 5,300 से आपकी इक्विटी काउंट होगी, तो वहां से 5% गिरा तो आपका 5,000 हो गया, तो आपका अकाउंट ये ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैच होता है प्रोफॉर्म का, इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन का, यही अपना जो एक नेगेटिव पॉइंट रहता है कि आप अगर अपनी ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं और अगर वहां से आपका रिवर्स हो गया मार्केट तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। तो इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन आपको क्लियर हो गया, ठीक है। इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, अगर कुछ भी पूछना है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं हर किसी के कमेंट का रिप्लाई करता हूं। तो कुछ भी अगर वीडियो में समझ में नहीं आए, एक एक पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूरा जवाब दूंगा, ठीक है। देन इसके अलावा हम बात कर लेंगे, नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे, नेक्स्ट हमारे ड्रॉडाउन पे आ जाएंगे। तो नेक्स्ट ड्रॉडाउन है हमारा बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन, ठीक है। बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन में क्या होता है, बेसिकली हमारा इसमें फ्लोटिंग पीएनएल, जो मैंने आपको बताया भी आगे वीडियो में, फ्लोटिंग पीएनएल क्या होता है, रनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो फ्लोटिंग पीएनएल बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन में काउंट नहीं होता है, ठीक है, इसमें फिक्स रहता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आपने एक ट्रेड लिया, सेम एग्जांपल लेंगे, $300 का आपका प्रॉफिट चला, कैरी फॉरवर्ड लेके चले गए आपका, तो आपका जो होगा पीएनएल 5,300 से नहीं काउंट होगा, वो आपका फिक्स ही रहेगा कि आपका भाई 4,500 पे ही आपका जो है डेली ड्रॉडाउन रहेगा, ठीक है। डेली ड्रॉडाउन या अपना ओवरऑल ड्रॉडाउन जो रहेगा 4,500 पे रहेगा और डेली ड्रॉडाउन अपना वही रहेगा 4,750 पे ही रहेगा, ठीक है। वो आपका फ्लक्चुएट नहीं होगा, ठीक है, डे हाई से काउंट नहीं होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है आपका। इसमें क्या रहेगा, आपका टोटल जो रहेगा आपका फिक्स रहेगा, इसमें आपका डेली ड्रॉडाउन। और यही मेरा पर्सनल फेवरेट रहता है क्योंकि इसमें जो होता है कैरी फॉरवर्ड करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, नॉट इवन इन द प्रॉफिट। बट इक्विटी बेस में क्या होता है कि बाबा आप कैरी फॉरवर्ड करोगे ट्रेड, लेकिन उसको भी अगर आपकी रिवर्स होगी मार्केट तो आपका जो होगा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। बट इसमें क्या होगा, बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन में अकाउंट आपका फिक्स रहेगा। अगर आपका वहां से भी अगर $300 का भी अगर आपने प्रॉफिट करा, अगले दिन के लिए लेके चले गए आप, तो अगर 300 पे भी आ जाता है तो भी आपका वहीं का ही रहेगा, 4,750 पे ही रहेगा आपका डेली ड्रॉडाउन लिमिट, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो बैलेंस बेस सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है क्योंकि इसमें जो आपका लिमिट रहता है, डेली ड्रॉडाउन लिमिट होती है, फिक्स रहती है। ये अगर कैरी फॉरवर्ड भी आप करते हैं तो टोटल अपना इक्विटी काउंट नहीं करता, फ्लोटिंग पीएनएल आपका इसमें काउंट ही नहीं करता है, ठीक है। तो मेन चीज है कि इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन में फ्लोटिंग पीएनएल काउंट होता है और अपना बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन में फ्लोटिंग पीएनएल आपका काउंट नहीं होता है, ठीक है, क्लियर। अब हम बात कर लेंगे इक्विटी ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, ठीक है। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन मतलब ये सबसे वर्स्ट माना जाता है और सबसे बेकार ट्रेलिंग ड्रॉडाउन माना जाता है। मैं आपको बताता हूं, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन में बेसिकली अगर आपने $5,000 का आपका अकाउंट है, ठीक है, आपने कोई ट्रेड ओपन करी है, ठीक है, आपने ट्रेड ओपन करी है, आपका जो प्रॉफिट हो गया, ठीक है, आपका $250 का प्रॉफिट हो गया, आप उसने क्या किया, $250 का आपका प्रॉफिट हो गया। तो अगर आपका $250 का अगर आपका प्रॉफिट हो गया ना, तो आपका जो डेली ड्रॉडाउन लिमिट के 5,000 में से $250 घटाएंगे हम तो कितना होगा, 47,050, यानी डेली ड्रॉडाउन लिमिट आपकी इतनी थी 4750। लेकिन अगर आपने $250 का प्रॉफिट कर दिया तो आपकी जो 4750 से आपकी बढ़ के हो जाएगी, आपकी 5,000 की लिमिट हो जाएगी, यानी आपका 4750 पे था आपका ड्रेलिंग ड्रॉडाउन, वो ऊपर बढ़ जाएगा। जैसे जैसे आप अकाउंट में प्रॉफिट करते जाएंगे आपकी जो ड्रॉडाउन लिमिट है वो भी ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी। तो सबसे ज्यादा बेकार होता है। इवन अगर आप प्रॉफिट भी करोगे ना, प्रॉफिट से अगर आप वहीं पर ही कर गए, इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन में क्या था, कैरी फॉरवर्ड होने के बाद अगले दिन काउंट होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें सेम डे ही आपका जो ड्रॉडाउन होगा वो शिफ्ट होता जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बेकार माना जाता है और मैं तो आपको यही रेकमेंड करता हूं कि आप जो है बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन के साथ ही जाइए। तो 90% जो इंडस्ट्री में जितनी भी प्रोफॉर्म है वो इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन ही ऑफर करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे लिए ऐसी प्रोफॉर्म ढूंढ के लेकर आइए जिसमें कि अपना बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन जो कि ऑफर करती है, तो आप कमेंट कीजिए। प्रोफॉर्म से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और टॉपिक आप कमेंट में राइट कीजिए, उस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो कुछ भी समझ में नहीं आया कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी ट्रेडिंग।